बच्चों, आज फिजिक्स के हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत दिनों से आप लोग कर रहे थे कि फिजिक्स के डालिए वीडियो, तो आज मैं डालने वाला हूँ फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट। हम लोग पढ़ेंगे मोशन जो है। उससे पहले सबसे पहले देख लेते हैं कि साइंस क्या होता है, साइंस के डेफिनेशन क्या है। किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसके बारे में जानना चाहिए। तो साइंस आप लोग बचपन से शायद पढ़ते आए हैं कि साइंस का डेफिनेशन क्या है। तो ये एक टाइप का नॉलेज है। साइंस क्या है? एक टाइप का नॉलेज है जो कि कैसे मिलता है, वो एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है या ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो है वो मिलता है। तो इसको आप लोग डेफिनेशन में आप लोग पढ़े होंगे कि द नॉलेज विच इज गेन अटेन्ड बाय द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड साइंस। ठीक है, तो अब इसमें आप लोगों को पढ़ना है, साइंस का एक पार्ट है फिजिक्स। ठीक है ना? तो फिजिक्स क्या है? तो ये फिजिक्स का वो पार्ट है, साइंस का वो पार्ट है फिजिक्स जिसमें नेचुरल फेनोमेनन का हम लोग स्टडी करते हैं। नेचुरल फेनोमेनन मतलब कि नेचुरल फोर्सेस जो भी हैं नेचर में मौजूद, उनके बारे में हम लोग जो स्टडी करते हैं उसको फिजिक्स कहते हैं। अब जैसे देखिए नेचर में फोर्सेस कौन कौन सी है, मतलब नेचर की ताकतें, प्राकृतिक ताकतें कौन सी है। तो जैसे प्राकृतिक ताकतों में देखिए क्या है, आपका बिजली हो गया, लाइट जिसको बोलते हैं, लाइट हो गया, प्रेशर हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारा है, जैसे साउंड हो गया, हीट हो गया। ठीक, अच्छा, अब इसके फादर ऑफ साइंस भी आप लोग थोड़ा सा, कई लोग, बहुत लोग पूछ रहे थे साइंस के आप स्टूडेंट है तो फादर ऑफ साइंस किसको माना जाता है। तो फादर ऑफ साइंस जो है गैलीलियो गैलीलियाई को माना जाता है। अब उसी तरीके से कोई आपसे पूछ दे कि फादर ऑफ फिजिक्स कौन होते हैं, तो फादर ऑफ फिजिक्स तो मतलब किसी को भी डिसाइड नहीं किया गया, किसी एक आदमी को। तो आप अगर तीन जो है महान फिजिसिस्ट हुए हैं, फिजिशियन जो महान वैज्ञानिक हुए हैं, उनको आप कह सकते हैं। जैसे सबसे एक नंबर तो गैलीलियो गैलीलियाई है, फिर उसके बाद से आइजैक न्यूटन है, उसके बाद से अल्बर्ट आइंस्टाइन है। तो इन तीनों का नाम जो है आप ले सकते हैं। तो ठीक है, तो चलिए अब आ जाते हैं, हम लोग पढ़ते हैं अपना चैप्टर फर्स्ट, मोशन। मोशन क्या है? अच्छा, तो आप लोग थोड़ा सा भी जानते भी होंगे इसके बारे में शायद कि मोशन अब मूवमेंट से मिलकर बना है वर्ड मोशन। मतलब कोई भी चीज जो चल रहा है, इससे हमको पता चल रहा है कि क्या है ये मोशन। ठीक ना? मतलब कोई भी चीज जो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, वो क्या कहलाएगा? मोशन में कहलाएगा। ठीक है ना? अब जैसे एग्जांपल में आप देख लीजिए कि चिड़िया उड़ती है, बस चलता है, ट्रेन चलता है, तो टाइम के हिसाब से वो अपना पोजीशन जो है चेंज करते रहते हैं। पोजीशन मतलब क्या, कि कभी जो है अभी यहाँ पर थे, कुछ देर बाद जो है और आगे कहीं होंगे, फिर कहीं और होंगे, तो ये हो गया पोजीशन। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? मोशन में कहलाएगा। ठीक है, अब इसका एक अपोजिट वर्ड भी आ जाता है। लोग कई बार दफा पूछ देते हैं कि रेस्ट क्या होता है। तो ये सिंपल सा है, ये तो अपोजिट हो गया मोशन का। अगर कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट अगर मोशन में नहीं है, मतलब कि वो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो जाहिर सी बात है वो क्या होगा? रेस्ट में होगा। ठीक ना? अच्छा, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, इस सब का सारा डेफिनेशन मैंने आपको नोट्स में प्रोवाइड करा देता हूँ। ठीक है, तो ये सारा कुछ डेफिनेशन उसमें लिखा हुआ है। आप लोग बस खाली इसको केवल समझने पे, चीजों को समझने पे ध्यान दीजिए वीडियो में। ठीक है ना? अच्छा, तो अब मोशन में हम लोग पढ़े कि पोजीशन जो है चेंज कर रहा है। ठीक, तो मोशन हो रहा है, तो पोजीशन जब चेंज होगा, तो अभी यहाँ था, कुछ देर वहां था, कुछ देर वहां था, तो कुछ वो डिस्टेंस चलेगा, मतलब कुछ दूरी चलेगा। ठीक है ना? तो यहीं पे आ जाता है और उसके बारे में जानना कि डिस्टेंस क्या होता है। एक और वर्ड आ जाएगा, अब नया वर्ड इसमें फिजिक्स में आ गया है कि डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों एक जैसे ही है। अभी मैं बता देता हूँ क्या होता है डिस्टेंस। तो आप लोग जानते ही हैं क्या है डिस्टेंस, क्या होता है, दिखाई दे रहा है क्या? अच्छा, एक वर्ड मैं भूल गया इसमें मोशन को डिस्क्राइब करते वक्त, कि जो पोजीशन जो चेंज हो रहा है वो एक रेफरेंस पॉइंट के, मतलब एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होता है, स्टेशनरी मतलब रुका हुआ ऑब्जेक्ट होता है, उसको एज ए रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। उसके हिसाब से कोई भी ऑब्जेक्ट मतलब चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसको जो है मोशन कहा जाएगा। अच्छा, इसका एग्जांपल ये हो जाएगा, जैसे कि मान लीजिए बस में कोई जा रहा है, बैठा हुआ आदमी है, तो रोड पे कोई आदमी खड़ा है, तो जो आदमी रोड पे खड़ा है उसके लिए वो रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या हो गया, जो बस में बैठा है आदमी, उसके लिए वो जो ऑब्जेक्ट, जो आदमी नीचे खड़ा है वो रेस्ट में है, जबकि बस में जो जा रहा है वो क्या है? मोशन में है। किसके लिए? जो रोड पे खड़ा है। ठीक है ना? अच्छा, तो मोशन में अब इसमें आ गया है डिस्टेंस का बात कर लेते हैं। डिस्टेंस क्या होता है? तो डिस्टेंस का डेफिनेशन दिया जाता है कि जो एक्चुअल लेंथ है किसी भी पाथ का,
जो एक्चुअल लेंथ होता है उसी को डिस्टेंस कहा जाता है। मतलब मान लीजिए कि एक आदमी जो है यहाँ से एक पॉइंट ए से क्या है पॉइंट बी तक, फिर यहाँ से कहीं गया है सी पॉइंट तक, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा कि जो इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ तक पूरा टोटल जो इस पाथ है, पाथ मतलब रास्ता, जिस पाथ से जो टोटल उसका हो जाएगा पाथ जोड़ने पर जो आएगा लेंथ, लंबाई जो आएगा पाथ का लंबाई जो है उसी को डिस्टेंस कहा जाता है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसी तरीके से एक आ गया है, इसमें एक नया वर्ड है, ये आप लोग को थोड़ा सा इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से देख लेंगे कि डिस्प्लेसमेंट। ये एक्चुअल में ऐसा डिस्टेंस जैसा ही होता है, लेकिन इसमें एक खास बात ये है। अच्छा, एक और चीज मैं भूल गया बताना, एक पोजीशन का जब बात आया था तो यहाँ पे दो वर्ड यूज होंगे, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होंगे। एक है इनिशियल पोजीशन, एक इनिशियल वर्ड आएगा, एक फाइनल वर्ड आएगा। तो फाइनल तो शायद आप लोगों को समझ में आ जाएगा, फाइनल मतलब आखिरी वाला, लेकिन इनिशियल आप लोगों को शायद ना समझ में आए। इनिशियल मतलब हो गया आपका स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल मतलब हो गया स्टार्टिंग। तो इनिशियल पोजीशन कहे, चाहे इनिशियल वेलोसिटी कहे, चाहे इनिशियल स्पीड कहे, तो उससे ये समझना है कि शुरुआती चीज बता रहा है, मतलब जहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और फाइनल मतलब जहां पे खत्म हो रहा है, ठीक। तो अब देखिए वापस आते हैं डिस्प्लेसमेंट पे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा इस पाथ के लिए, तो डिस्प्लेसमेंट ये कहता है कि जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इनिशियल पोजीशन, मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये हमारा इनिशियल पोजीशन था और ये हमारा फाइनल पोजीशन था। तो जो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट दूरी है, मतलब सबसे छोटी दूरी है, उसको बोला जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा। अच्छा, सीधा लाइन नहीं होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा जो शॉर्टेस्ट होगा, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग कह देंगे क्या हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया, ठीक है ना। और ये दोनों मिला के आपका ये पूरा और ये पूरा आपका डिस्टेंस हो गया, ठीक है ना। तो इसमें आप लोग को थोड़ा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आप लोग को थोड़ा सा ये भी समझ लेना है कि फर्क क्या है, ठीक। एक तो ये फर्क हो गया कि डिस्टेंस क्या है, वो पूरी पाथ का जो टोटल लेंथ है, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इनिशियल और फाइनल पोजीशन में, ठीक है। तो दो, अब यहाँ पे दो और बता देते हैं डिफरेंस क्या होता है कि डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी होता है और डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को आ गया दो चीज, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। तो आप लोग तो पढ़े हैं स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, एक बार मैं फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग देख लेना है कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। तो अच्छा, क्वांटिटी मतलब कोई भी जो फिजिक्स का जो बात किया जाएगा, फिजिक्स में जो कोई भी ऑब्जेक्ट बात किया जाए, जैसे कि मान लीजिए डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, वेलोसिटी, ये सब क्या है, क्वांटिटी है। चाहे वेट हो गया, ये सब क्या है, क्वांटिटी है, ठीक ना। तो अब स्केलर क्वांटिटी क्या है, स्केलर मतलब जहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड का बात होगा। मैग्नीट्यूड मतलब साइज, साइज कितना होगा, उस क्वांटिटी का साइज कितना है उसी को मैग्नीट्यूड बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए डिस्टेंस, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे, तो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड यानी क्या हो जाएगा कि अगर हम बोले कि 5 किलोमीटर कोई ऑब्जेक्ट चला है 5 किलोमीटर, तो यहाँ पे ये 5 किलोमीटर साइज ही तो बता रहा है इसका, डिस्टेंस का साइज, साइज मतलब मैग्नीट्यूड, ठीक है। क्लियर हो गया। तो स्केलर क्वांटिटी में केवल क्या जरूरत पड़ता है, मैग्नीट्यूड का या साइज का, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड या साइज का केवल जरूरत पड़ता है, जबकि वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट है ये चीज, डायरेक्शन, डायरेक्शन का जरूरत पड़ता है, ठीक। अब डायरेक्शन का कैसे जरूरत पड़ता है कि जैसे देखिए हम आपको यहाँ पे जो बताए थे, ये डिस्प्लेसमेंट वाला एग्जाम्पल दिए थे, तो ये आपको यहाँ से इस डायरेक्शन में, सॉरी इस डायरेक्शन में गया था, इस डायरेक्शन में, ये तो डिस्प्लेसमेंट हमारा था। ये इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये है। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में डायरेक्शन यही तो हमारा, यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा, तो इसका मतलब ये डायरेक्शन आ रहा है हमारा। तो यही हो गया आपका वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको कि डिस्टेंस जो है क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट में आपको डायरेक्शन का जरूरत पड़ता है, ठीक है ना। अच्छा, तो एक और चीज आप लोग इसमें जान लीजिए कि डिस्टेंस में क्या होता है, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा। डिस्टेंस आपका कभी भी जीरो नहीं होगा। क्यों जीरो नहीं होगा, क्योंकि वो तो क्या है, जितना भी पाथ चला गया है उसका टोटल लेंथ है, तो लेंथ तो कभी जीरो नहीं होता है, ठीक ना। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में ऐसा नहीं है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है आपका
अब पूछिए कैसे डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, कैसे जीरो होगा सोचिए। अच्छा अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है वो गोल गोल चल रहा है, मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट किया है पॉइंट ए से और गोल गोल घूम के यहीं पे आ गया, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन जब यही है तो इनके बीच का सर्टेन डिस्टेंस क्या हो गया, जीरो, कुछ नहीं है, यहीं पे है। चाहे मान लीजिए ऑब्जेक्ट ऐसे चार कोने में चल रहा है, मान लीजिए इस पॉइंट से स्टार्ट किया है, ए पॉइंट से इधर आया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर वापस आ गया, तो क्या हो गया, इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो जीरो हो गया ना। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो गया, जीरो हो गया। इस बात को आपको अच्छे से समझ लेना है कि डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा, कभी भी जीरो नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट जब भी जीरो हो सकता है, ठीक है। अच्छा तो इसमें आप लोग को इसका अब फिजिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं तो इसमें थोड़ा मैथ भी आता है, मैथ का भी हिस्सा आता है। अच्छा और इसमें आपको यूनिट का खास करके ख्याल रखना है कि बहुत ज्यादा जरूरी आपको इसका यूनिट है, ठीक है ना। यूनिट आप लोग को खास करके ख्याल रखना है और वो भी इसका किस क्वांटिटी को किससे डिनोट किया जाता है तो उसको जो है याद करना आप लोग को बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो चलिए इसको जान लेते हैं। डिस्टेंस आप लोग को मालूम है किससे डिनोट किया जाता था, आप लोग पढ़ते थे मैथ में पहले पढ़े, डिस्टेंस को जो है स्मॉल डी से डिनोट करते थे, मतलब इससे रिप्रेजेंट करते थे। स्मॉल में डी लिखा रहता था तो आप समझ जाते थे कि डिस्टेंस दिया हुआ है। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे कि डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल एस से डिनोट किया जाएगा, ठीक है, और डिस्टेंस को भी एस से डिनोट किया जाएगा, ठीक। तो कंफ्यूज होने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि एस लिखा है तो हम लोग डिस्टेंस समझेंगे कि डिस्प्लेसमेंट समझेंगे, तो आप लोग ये आराम से समझ जाएंगे। जहां डायरेक्शन का बात किया गया होगा तो आप समझ जाइए कि डिस्प्लेसमेंट है, और जहां डायरेक्शन का बात नहीं किया गया होगा तो वहां ऑफ कोर्स डिस्टेंस होगा, ठीक है ना। तो कंफ्यूज होने का कोई जरूरत नहीं है। अच्छा डिस्टेंस का स्टैंडर्ड यूनिट, अच्छा फिजिक्स में हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट का केवल बात करेंगे, स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है ना। तो इसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, डिस्टेंस का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का स्टैंडर्ड यूनिट मीटर होता है, ठीक है ना। किलोमीटर नहीं होता है, ध्यान रखेंगे सब लोग, मीटर होता है जिसको एम से लिखा जाता है, स्मॉल एम से, ठीक है ना। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का यूनिट क्या है, मीटर है, ठीक है। तो अभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को अच्छे से समझ लेते हैं एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक आदमी जो है 1.5 मीटर जो है ईस्ट की तरफ जाता है पहले, उसके बाद से 2 मीटर साउथ की तरफ जाता है और फिर आखिर में 4.5 मीटर ईस्ट की तरफ जाता है। तो आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल लेना है, ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्शन का बात हो रहा है तो डायरेक्शन वाला हम लोग बना लेते हैं ताकि आप लोग को इजीली समझ में आ जाए। आप लोग को मालूम है कि ऊपर नॉर्थ होता है, इधर साउथ, इधर वेस्ट और इधर ईस्ट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले किधर जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है 1.5 मीटर, तो 1.5 मीटर चलिए ईस्ट में चले गए, यहाँ पे हो गया ये 1.5 मीटर, ठीक। अब क्या करना है, 2 मीटर साउथ में जाना है, यानी कि 2 मीटर साउथ में, तो चलिए 2 मीटर साउथ में आ गए, ये 2 मीटर हो गया, यहाँ पहुंच गए साउथ में, ठीक है। अभी क्या करना है, 4.5 मीटर ईस्ट में जाना है वापिस, मतलब 4.5 मीटर इधर ईस्ट में जाना है, तो ये 4.5 मीटर हो गया, ठीक है। यहां से स्टार्ट किया है, मान लीजिए ए पॉइंट है, ए से बी गया है, फिर सी, फिर डी, ठीक है। तो अभी आपको निकालना डिस्टेंस, सबसे पहले डिस्टेंस निकालते हैं हम लोग। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ हो जाएगा, टोटल लेंथ कितना है, तो सबसे पहले लेंथ 1.5 मीटर है, फिर 2 मीटर है, फिर 4.5 मीटर लेंथ है, सभी को ऐड कर देंगे आपका डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। कितना आसान है, देखिए 1.5 मीटर प्लस 2 मीटर प्लस 4.5 मीटर, ठीक है ना। तो 4.5 और 1.5 कितना हो जाएगा, देखिए 4.5 और 0.5 5 मीटर और ये 1 6 मीटर और ये 2 8 मीटर हो गया। डिस्टेंस आपका निकल गया, देखिए कितना आसानी से, सबसे आसानी से तो आप लोग निकाल लेंगे, डिस्टेंस आ गया 8 मीटर। अब बारी आता है डिस्प्लेसमेंट का। तो डिस्प्लेसमेंट क्या था, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, यानी स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो यानी कि ए और डी के बीच में एक सीधा लाइन, स्ट्रेट लाइन खींच देंगे और ये दूरी नाप लेंगे तो मालूम चल जाएगा कि कितना है हमारा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा, एडी। अब एडी नापेंगे कैसे, इसको करने के लिए थोड़ा सा आप लोगों को स्केल का हेल्प करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, ये आप लोग बनाइएगा अपने कॉपी में 1.5 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर, सारे जो डिस्टेंस मीटर में लिखे हैं मैंने उसको आपको सेंटीमीटर में बना लेना है नाप के, ठीक।
और ये 4.5 सेंटीमीटर। अब स्केल से जब आप ए और डी को मेजर करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6.3 सेंटीमीटर में आएगा। लेकिन आप लोग सेंटीमीटर को मीटर में माने, मीटर को सेंटीमीटर माने हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 6.3 मीटर। ठीक है ना, सभी को समझ में आ गया ये न्यूमेरिकल। देखिए सभी को समझ में आना चाहिए, तभी जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्लियर होगा। ठीक है, चलिए अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि मोशन अब हो गया है। तो मोशन कितने टाइप का होता है, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आइए जान लेते हैं कि क्या है। ठीक है, तो देखिए यूनिफॉर्म मोशन पढ़ लेते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यूनिफॉर्म मतलब कि एक बराबर, एक समान। यूनिफॉर्म मतलब होता है एक समान मोशन। मतलब क्या हो गया इसका कि अगर कोई भी बॉडी जो है बराबर समय में बराबर दूरी चल रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। अच्छा, बराबर समय में बराबर दूरी का क्या मतलब है, देखिए आपको इस एग्जांपल समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको देखा गया कि 1 मिनट पहले वो, फिर 1 मिनट में माने वो 5 किलोमीटर चल गया है। ठीक है, फिर दूसरे मिनट माने 1 मिनट बाद दूसरे मिनट कितना चल गया है, 10 किलोमीटर चल गया है। ठीक है, फिर इसी तरीके से देखा गया कि तीसरे मिनट कितना किलोमीटर चल गया है, टोटल 15 किलोमीटर चल गया है। फिर देखा गया कि चौथे मिनट कितने दूरी चल गया है, तो चौथे मिनट देखिए 20 किलोमीटर चल गया है। तो आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। देखिए 1 मिनट में 5 किलोमीटर चल रहा है वो, देखिए 5 का डिफरेंस है सब में। देखिए तो इसका यही हुआ कहने का मतलब कि बराबर समय में बराबर दूरी। ठीक ना, इन दोनों के बीच में कितना गैप है, 1 मिनट का, और इन दोनों के बीच में 5 किलोमीटर का। सब में देखिए वैसा ही होगा। देखिए 1 मिनट 5 किलोमीटर। ठीक, यही मेरा कहने का मतलब था। इसी को बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, अब जो ऐसा नहीं करेगा उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। अच्छा, इसका एग्जांपल क्या है यूनिफॉर्म मोशन का? इसका एग्जांपल ये है कि जैसे मान लीजिए ट्रेन चल रहा है, तो वो 60 किलोमीटर पर आवर, मान लीजिए कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। वो ट्रेन जो है एक बराबर स्पीड में चलता है। ऐसा तो है ना कि चौराहा आ गया ब्रेक मार दिए, तो ट्रेन जो है एक स्पीड में चलता रहता है यूनिफॉर्म मोशन में। तो वो 60 किलोमीटर की स्पीड में चल रहा है, तो 1 घंटा में वो कितना जाएगा, 60 किलोमीटर जाएगा। ठीक, 2 घंटा में कितना चला जाएगा, 2 घंटा में 120 किलोमीटर चला जाएगा, अगर कहीं स्टेशन पे नहीं रुका तो, है ना। तो ये ट्रेन का चलना हो गया। चाहे एरोप्लेन जब उड़ रहा हो तो क्या हो गया, यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन वाला क्या है? नॉन यूनिफॉर्म जिसमें बराबर दूरी न चल रहा। जैसे मान लीजिए पता चला कि 1 मिनट में 1 किलोमीटर चला है। ठीक है, फिर पता चला कि दूसरे ही मिनट वो 5 किलोमीटर चल गया। फिर पता चला क्या कि तीसरे मिनट वो 6 किलोमीटर टोटल चला, या फिर मान लीजिए 7 किलोमीटर चला। ठीक, फिर पता चला चौथे मिनट में कि 4 मिनट में कितना टोटल चला है, तो 10 किलोमीटर चला है। तो यहाँ देखिए आप लोग समझ में आ रहा होगा। देखिए ये टाइम इंटरवल तो सेम है, मतलब सेम टाइम इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंस कवर करेगा तो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर होना चाहिए। ठीक ना, तो यहाँ देखिए 1 मिनट में पहले कितना कवर किया है, 4 किलोमीटर गया है पहले 1 मिनट में। दूसरे कवर में 2 ही किलोमीटर हो रहा है। फिर दूसरे मिनट में 3 किलोमीटर हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, इसलिए क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अच्छा, इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट, चाहे बॉल जो है ऊपर से गिरती हुई बॉल जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का है। ये आप लोग ज्यादा कुछ समझ में आएगा जब आप लोग ग्रेविटी चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए मैं आपको दूसरा एग्जांपल दे देता हूँ। अच्छा हाँ, अब जब आप जो है गाड़ी स्टार्ट करते हैं, जब मान लीजिए किक मार दिया, चालू हो गया गाड़ी, अब जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपका वेलोसिटी कितना होता है, 0 होता है। तो 1 सेकंड में आपको दिखाएगा कि 1 सेकंड में, मतलब पहले सेकंड जब आप गाड़ी चालू किए हैं तो आप 0 किलोमीटर पे थे। ठीक, फिर पता चला कि 20 सेकंड बाद जो है आप कुछ 200 मीटर चल गए। ठीक, और आपका स्पीड बढ़ते जा रहा है। जब स्पीड बढ़ेगा तो दूरी भी बढ़ेगा। तो माना कि जब 1 मिनट हो गया है तो आप 1 मिनट में 1 किलोमीटर चल दिए। ठीक, तो ये देखिए नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है। ठीक है, जैसे जैसे स्पीड बढ़ाएंगे तो डिस्टेंस जो है बढ़ता जाएगा, लेकिन टाइम तो अपने आप से नहीं बढ़ेगा, वो तो नेचुरल अपने मन से चल रहा है। ठीक, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एक एग्जांपल हो गया। ठीक, अच्छा, इसमें एक ग्राफ भी आ जाता है, तो थोड़ा सा ग्राफ भी बता देते हैं कि कैसे पहचानेंगे यूनिफॉर्म मोशन वाला। यूनिफॉर्म इसमें आगे भी पढ़ाया जाएगा, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ बनाने के लिए आप लोग को। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा आप लोग को बता देते हैं डिस्टेंस और टाइम का। अच्छा, ग्राफ बनाना कितने लोग को आता है, नहीं आता होगा तो बताइएगा, उसको समझा देंगे ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक ना,
यूनिफॉर्म मोशन का। कैसे? देखिए मान लीजिए ये टाइम दिया हुआ है सारा, ये डिस्टेंस है, तो ये इक्वल देखिए एक स्क्वायर बॉक्स बनेगा, ठीक ना। मतलब ये कह रहा है जैसे मान लीजिए ये 1 मिनट हो गया, ये 1 किलोमीटर हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, इधर ऐसे ही बढ़ रहा है 2 3 4। तो ये क्या हुआ, पहले मिनट में 1 किलोमीटर, दूसरे मिनट में 2 किलोमीटर, तीसरे मिनट में 3 किलोमीटर, यानी कि बराबर बराबर डिस्टेंस हो रहा है, बराबर बराबर टाइम इंटरवल में, ठीक। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसे बनेगा, टाइम इधर बता रहा है, अगर टाइम इधर है, डिस्टेंस इधर है, तो या तो ऐसा ग्राफ बन जाएगा कि मतलब टाइम खूब बड़ा है और डिस्टेंस बढ़ ही नहीं रहा है, फिर ऐसे जो है टाइम बढ़ता जा रहा है, फिर एक बार जो है डिस्टेंस खूब ज्यादा हो गया है। या तो इसका ग्राफ ऐसे बन सकता है, उल्टा भी, ऐसे कि मान लीजिए बहुत कम टाइम में एकदम एक्सीलेटर चाप दिए हैं 180 की स्पीड में और खूब दूर चले गए, मतलब डिस्टेंस कम समय में खूब ज्यादा दूर चले गए, फिर क्या हुआ, अब उससे ज्यादा एक्सीलरेट हो नहीं पा रहा गाड़ी, तब एक ही स्पीड में थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। तो ये हो गया आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल हो गया, ठीक है ना। तो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया है। अब चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि अब जब स्पीड का बात कर ही दिए हैं तो चलिए स्पीड का बात कर लेते हैं। अब स्पीड क्या होता है, ठीक है। तो स्पीड के बारे में पढ़ना है आप लोग को। तो स्पीड आप लोग पढ़ते हैं मैथ में कि क्या होता था कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम जो है आपका स्पीड कहलाता है। क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, यही तो आपका होता था ना। पर यूनिट टाइम मतलब यही हुआ, पर अपॉन में टाइम लिखा जाएगा। ये आपका स्पीड हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। अच्छा, अब इसमें एक वर्ड आ गया वेलोसिटी, ठीक है। तो अब ये देखिए इसमें एक नया वर्ड है, इसके जैसा ही है, ठीक है। सेम टू सेम नहीं कहेंगे, इसके जैसा है, समझाने के लिए आप लोगों को कह रहा हूं कि स्पीड के जैसा ही है वेलोसिटी। अब इसमें नया टर्म आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेते हैं क्या है वेलोसिटी। तो जैसा कि वहां पे आया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, वैसे ही यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी है। तो स्पीड में क्या आ रहा है, डिस्टेंस आ रहा है, तो जाहिर सी बात है वेलोसिटी में क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा आपका कि, अच्छा पहले इसको नॉर्मली डिफाइन कर लेते हैं कि वेलोसिटी क्या है कि अगर किसी फिक्स डायरेक्शन में, किसी डायरेक्शन में बताया जाए कि स्पीड क्या है, तो वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। जैसे कह दिया जाए कि 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नॉर्थ में जा रहा है, तो ये वेलोसिटी हो गया। लेकिन अगर खाली बोला है कि 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तो वो स्पीड हो गया, ठीक है। तो अब वेलोसिटी क्या हो गया आपका कि कोई भी फिक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो वेलोसिटी हो जाएगा। तो कोई भी डायरेक्शन में जब बात आ गया तो डिस्प्लेसमेंट हो गया ना, तो वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाएगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाएगा, वेलोसिटी बराबर। अच्छा, दोनों का अब देखिए, अब इसमें फिर से एक वही बात आ गया कि अब ये दोनों क्वांटिटीज हैं, तो इसको डिनोट कैसे किया जाता है, मतलब किससे समझा जाएगा, किस लेटर से। तो इसको जो है स्पीड को आप लोग जानते थे कि एस से डिनोट किया जाता था, लेकिन इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, एस से डिनोट नहीं किया जाएगा। एस से क्यों कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि हम लोग एस का अभी पहले क्या बताया है कि एस को हम लोग डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस समझेंगे, एस को डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट समझेंगे। तो स्पीड को क्या समझेंगे, स्पीड को डिनोट किया जाएगा स्पीड को वी से, क्योंकि वेलोसिटी हो रहा है ना, वी फॉर वेलोसिटी, इसीलिए स्पीड हो या वेलोसिटी उसको किससे डिनोट किया जाएगा, वी से डिनोट किया जाएगा, ठीक है। याद रहेगा सबको। अच्छा, इसका यूनिट भी आप लोग को मालूम है, स्टैंडर्ड यूनिट स्पीड को क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड होता है, स्पीड का होता है मीटर पर सेकंड, और वेलोसिटी का क्या होता है, वेलोसिटी का भी वही हो जाएगा, मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। ये दोनों का यूनिट सेम हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अब जैसा कि आप लोग डायरेक्शन वर्ड यहाँ पे यूज कर दिया, तो आप लोग को ये जान जाना चाहिए कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा और स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक। ये आप लोग को अच्छे से याद रखना है, ठीक। और इसमें और क्या चीज बच गया है, इसमें अब कुछ बच नहीं रहा है, ठीक है। हाँ, एक और चीज, इसको मेजर कैसे किया जाता है स्पीड को, तो स्पीड को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट आता है उसको स्पीडोमीटर बोला जाता है। स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर है जो कि आपके कार में, आपके बाइक में लगा रहता है, इससे आपका स्पीड मेजर किया जाता है। स्पीड मतलब कितना तेज जा रहा है आपका बाइक या कार। अब एक और इंस्ट्रूमेंट होता है ओडोमीटर, ओडोमीटर, इससे क्या पता चलता है, ओडोमीटर आपका डिस्टेंस बताता है कि कितना डिस्टेंस चला है आपका कार या आपका बाइक, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है।
आप लोग ये स्पीड और वेलोसिटी अच्छे से समझ जाइए, बाकी आपको जो है आगे हम पढ़ा देंगे अच्छे से आप लोग को, ठीक है ना। ये 3 चीजें आप लोग समझ जाइए क्या क्या है। सबसे पहला था आपका मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आ गया था, फिर टाइप ऑफ मोशन हो गया था, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, फिर उसके बाद से क्या आ गया है, स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है ना। अच्छा, मैं नोट्स डाल दे रहा हूँ, आप लोग इसको जो है लिख लीजिएगा, ठीक है ना। ओके बाय, थैंक यू।